students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 1. Name is The Tiny Teacher, and this chapter is taken from your class 7th book. Book name is An Alien Hand. This chapter is taken from your this book, An Alien Hand. And students, the chapter name is The Tiny Teacher. So, open your books, hurry up fast. The Tiny Teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working. कितनी स्मॉल होती है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है आंट, जिसे चींटी बोलते हैं. इस सबसे ज्यादा छोटी तो है बट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड. वैसे तो बहुत सारे काइंड्स की बहुत तरह की जो है आंट होती है, बट कॉमन आंट कौन सी होती है? ब्लैक कलर की और रेड कलर की. Ants live in comfortable homes called ant hills. Ants जो हैं वो comfortably जिस होम में रहती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ant hills. Now start the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. उस smallest इंसेक्ट का नेम बताना है जो आपने देखा हो और जो वाइजेस्ट भी हो. वाइजेस्ट मीन्स इंटेलिजेंट, मीन्स बुद्धिमान. वाइजेस्ट मीन्स इंटेलिजेंट. ठीक है, आप उस इंसेक्ट का नेम बताओ जो स्मॉल भी है और वाइजेस्ट भी है, मीन्स इंटेलिजेंट भी है. इज इट फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो, इट इजंट. नहीं, वो फ्लाई नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? नो, नॉट द मॉस्किटो. मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. ये पक्का वॉर्म होगा. नो, नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं. इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. ये आंट है जो सबसे कॉमन है और सबसे स्मॉल भी है और वाइज भी है, मीन्स इंटेलिजेंट भी है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. स्टोरी जो होती है आंट्स की लाइफ की, मीन्स चींटियों की लाइफ की जो स्टोरी होती है वो ऑलमोस्ट हमें अनट्रू लगती है, मीन्स सच्ची नहीं लगती, मीन्स फॉल्स लगती है, झूठी जिसे बोलते हैं. But people have kept ants as pets. But लोग जो है वो क्या करते हैं? वो ants को, जैसे लोग डॉग को एज अ पेट पालते हैं, ठीक है, कैट को एज अ पेट पालते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं वो आंट को भी एज अ पेट पालते हैं. ठीक है. And have watched their daily behavior closely. और उनका जो है डेली बिहेवियर, आंट का बिहेवियर कैसा है, ध्यान से पास से ऑब्जर्व करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. सो ये जो टाइनी मतलब छोटा सा, स्मॉल, टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी मीन्स होता है स्मॉल. ठीक है, वेरी स्मॉल, यू कैन से दैट. अब वो कह रहे हैं हम जो है बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में. ठीक है. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम. अब ये आंट जो है अपने एंटीने, ये जो होते नहीं है इनके आगे होते हैं, ये देखो, ये इन्हें बोला जाता है, इनके ये एंटीने. लुक एट दिस. ये जो इनके एंटीने हैं आगे दो बने हुए हैं ना ऐसे, ये होते हैं इनके एंटीने. इन्हें बोला जाता है
फीलर्स। ये जो है इनका यूज करती हैं बात करने के लिए दूसरी आंट से, और क्या करती हैं, एक दूसरे को मैसेज पास करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने भी देखी होगी घर की दीवार पे जो आंट्स होती हैं वो एक तो लाइन बना के ऊपर की तरफ जा रही होती है, कुछ लाइन बना करके नीचे की तरफ आ रही होती हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो आंट्स हैं वो बोल पे कुछ तो है जो ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ तो है जो इधर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल the others coming from the opposite direction by touching their feelings। अब सारी आंट्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है अपने फीलर्स टच करते हुए जाती हैं ग्रीट करने के लिए। जैसे आप सब स्कूल में आते हो, ठीक है, या फिर कॉलेज में जाते हो, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हो, घर पे भी करते हो कि अपने पेरेंट्स को, वो मीन्स गुड मॉर्निंग विश करना, गुड नाइट विश करना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना मीन्स ग्रीट करना। सेम ऐसे ही आंट भी जो है वो अपने फीलर्स जो है एक दूसरे को टच करते हुए जाती हैं उनको ग्रीट करने के लिए। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. वैसे तो बहुत तरह की आंट्स होती हैं, बट इनमें कॉमन कौन सी है, ब्लैक वन और रेड वन। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? अब कह रहे हैं पोइट राइटर जो है वो लिखता है कि हम जब से छोटे से बच्चे थे, हम तब से आंट को देखते हुए आ रहे हैं, बट हमने कभी उस पर जो है अटेंशन पे नहीं करा, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वेयर डू दे लिव, कि वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। ठीक है। अब वो जो है अपने कंफर्टेबल होम में जो रहती है जिन्हें क्या बोला जाता है, आंट हिल। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। अब सबके क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे कई हंड्रेड्स जो है रूम्स हैं। ओके। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट, और इन्हीं रूम्स में से, सम ऑफ दीज रूम्स, इन्हीं में से किसी रूम में, कई रूम्स में से कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है वो ले एग्स मीन्स अंडे देती है। ओके। इन सम ऑफ दीज रूम्स एंड पैसेजेस, इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, अदर्स आर नर्सरीज फॉर देयर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। ठीक है। जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है, क्वीन आंट को एग देती है। जो दूसरी आंट होती हैं वो एज ए नर्सरी वर्क करती है, मीन्स उनकी अपने से छोटों की, ठीक है, और जो न्यू बोर्न होती हैं अपने यंग वंस की केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, यंग वंस को ग्रब्स। यंग वंस आंट्स को क्या बोला जाता है, यंग वंस। जो आंट होती है उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रब्स। ठीक है। ग्रब्स बोला जाता है उन्हें। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, रहने के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फूड। अब वो जो है अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करने में लगते हैं, फूड को सर्च करने में, ढूंढने में। सोल्जर्स हैव सेपरेट barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. अब सोल्जर्स के जो हैं अलग से, सेपरेट मतलब अलग से क्या होते हैं, बैरक्स होते हैं। बैरक्स मतलब रूम, राइट। बैरक्स मतलब रूम। ठीक है। उनके जो है अलग से रूम्स होते हैं। सोल्जर्स के भी, वर्कर्स के भी अलग रूम्स होते हैं और सोल्जर्स के भी अलग रूम्स होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड।
कोई भी वर्कर सोल्जर के हाउस में एंटर करने की कभी भी ट्राई नहीं करता, कभी भी नहीं जाता, और सोल्जर जो है वो कभी भी फूड की सर्च में, फूड की तलाश में कहीं नहीं जाते। ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर हो, कोई भी क्लीनर हो, या फिर कोई भी सोल्जर हो, वो ग्रब को, मतलब यंग वंस जो आंट होती हैं उन्हें ग्रब्स बोला जाता है, उनको हार्म नहीं करते। ठीक है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। सो आप देख सकते हो कि आंट की लाइफ जो है वो कितनी पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। और हर कोई, हर आंट में जो है अपना वर्क जो है पूरी इंटेलिजेंस से, पूरी बहादुरी से एक साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और दूसरे फैमिली के मेंबर्स हो या फिर ग्रुप के मेंबर्स हो, किसी से भी कभी भी फाइट नहीं करते। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. क्वीन आंट जो होती है उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। ठीक है। विच शी कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ होता है हटा देना, जिन्हें वो हटा देती है। कब हटाती है? बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, एग्स देने से पहले। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। एग्स जो है वो टूटता है और क्या बन जाता है? ग्रब्स बनता है। ग्रब्स चेंज इनटू कुकुन्स। ग्रब्स किस में चेंज होता है? कुकुन में चेंज होता है। एंड कुकुन ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। और कुकुन ब्रेक होकर के क्या बन जाता है? एक आंट बन जाता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज द बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। अब कह रहे हैं कि ये आंट की लाइफ पर तो एक किताब लिखी जा सकती है, एक बुक लिखी जा सकती है। ठीक है। या फिर एक बुक की तरह है जिसे शायद ही हम कभी ओपन करेंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। और जो क्वीन, एक क्वीन जो होती है वही मदर होती है किसकी? सभी आंट की वो मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और ये 15 ईयर्स तक मीन्स 15 साल तक रहती, मतलब जीती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेटिंग फ्लाइट। और ये जो है जब अंडे देने वाली होती है तो उन्हें हटा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये ऐसा अक्सर कब होता है? समर्स के टाइम पे, गर्मियों के दिनों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। जब क्वीन अपने नेस्ट को छोड़ती है जहाँ वो रहती है, और कहाँ जाती है? मेल आंट से मिलने के लिए जाती है। ठीक है। और मेल आंट या फिर ड्रोन से मिलने के लिए जाती है हाई अप इन द एयर, एयर में। ठीक है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। जब वो अर्थ पर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। तो इसके विंग्स जो हैं वो नहीं होते। जब वो ड्रोन से या आंट, मेल आंट से मिलने के लिए जाती है तो उसके विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। जब वो आती है अर्थ पर तो उसके विंग्स नहीं होते। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तो नीचे आकर, धरती पर आकर वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग टूटता है और ग्रब्स निकलता है। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स जो होते हैं उन ग्रब्स की रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर्स होते हैं उन्हें खाना देते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। 2 or 3 weeks later grubs becomes cocoon। और क्या करते हैं? उनकी जो है डेली उनकी क्लीनिंग करते हैं, उन्हें धूप दिलवाते हैं, सूरज की रोशनी भी जरूरी होती है ना। ठीक है। और उनकी एक्सरसाइज भी कराते हैं। 2 or 3 weeks later, 2 और 3 हफ्तों के बाद grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more। 2-3 हफ्ते बाद ग्रब्स क्या होता है? कुकुन में चेंज हो जाता है और ग्रब्स जो है बिना फूड के, बिना किसी एक्टिविटी के 3 वीक्स तक रह सकता है बिना खाना खाए। देन द cocoons breaks and perfect ants appear।
फिर क्या होता है, कोकून टूटता है और उसमें से परफेक्ट आंट निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब आंट जो है वो कोकून में से बाहर आ गई, उसके बाहर आने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो स्मॉल आंट होती है वो फिर जब वो टीचिंग कर लेती है, मतलब सीख लेती है और ट्रेनिंग ले लेती है, फिर उसके बाद वो बाहर जाती है, वर्क करती है, ठीक है। सो वर्कर्स की तरह, सोल्जर्स की तरह, बिल्डर्स की तरह, क्लीनर्स की तरह। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू अ बिग वर्ल्ड टू वर्क। बस कुछ दिनों के बाद वो जो है रेडी हो जाती है इस दुनिया में वर्क करने के लिए अपना। एंड आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। आंट हिल जो होता है वो खाली आंट का, चींटियों का घर नहीं होता, वो दूसरे क्रिएचर्स का भी घर होता है, ठीक है। जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, आंट की ब्रीड है, ठीक है। एंड द ग्रीन फ्लाई भी। व्हाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अब ये आंट जो है वो एलियन क्रिएचर को, ठीक है, अपने नेस्ट में क्यों रहने देती है? फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ रीजन से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजिंग टू द आंट्स सेंसेस। कुछ जो है वो क्या करते हैं, वो आंट को स्मेल देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेंसेस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, पावरफुल बनती हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, और कुछ दूसरी जो क्रिएचर होते हैं वो आंट को जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ जो होते हैं वो पेट की तरह होते हैं, जैसे हम ह्यूमन लोग डॉग के साथ, पेट के साथ खेलते हैं, सेम वैसे ही कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो आंट्स के लिए पेट की तरह होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई जो है वो आंट को, जैसे हम लोगों के लिए काउ है, काउ मिल्क देती है, ठीक है, और ग्रीन फ्लाई क्या है, वो आंट्स की काउ है, चींटियों की काउ है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीने। आंट क्या करती है, उन्हें ट्रेन करती है, किसके लिए, ताकि वो उन्हें हनी ड्यू दे, ठीक है। हनी ड्यू मिल्क की तरह ही होता है, विद द टच टू देयर एंटीने, अपने एंटीने टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो मिल्क वैसे ही देती है जैसे हमें काउ मिल्क देती है। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव? परहैप्स दे हैव। क्या ह्यूमंस भी आंट्स की तरह इतना सब कुछ सीख सकते हैं? शायद दे हैव, ठीक है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अपनी लर्निंग को अच्छे यूज में नहीं लगाते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। वो जो है कुछ ही चीजें सीखते हैं टाइनी टीचर की, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस टाइनी टीचर से। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ब्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस। हम भी जो है इस टाइनी सी क्रिएचर से, स्मॉल क्रिएचर से, आंट से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंगर वंस, अपने से छोटों की केयर करना, यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। और लॉयलिटी किसके लिए? अपने लैंड के लिए जहां हम रहते हैं। सो दैट इज द स्टोरी of your chapter number 1, the tiny creature. I hope you all have understand this story. So students, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। till then bye.